উপকূল সংলগ্ন এলাকায় আরম্ভ হয়ে গেছে। আপনাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, আপনারা অযথায় বাড়ি থেকে বেরোবেন না, বাড়ির মধ্যে থাকবেন। क्या बंगाल फिर से अम्फान जैसे चक्रवाती तूफान का सामना करने वाला है? मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। 6 मई से 11 मई तक राज्य में हो सकती है तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। क्या इस साल 2023 का पहला तूफान फिर से मचाने वाला है तबाही? राज्य सरकार कर रही है तूफान से बचने की तैयारी। मछुआरों और सैलानियों को पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास न जाने की सलाह दी गई है। जय हिंद, जय बांग्ला। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, मैं नाजिश फराज। बंगाल, ओडिशा समेत तमिलनाडु फिर से कर रहे हैं साल के पहले चक्रवाती तूफान से बचने की तैयारी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सबसे पहले आपको बता दूं, इस चक्रवाती तूफान जो कम दबाव के विकसित होने के कारण तैयार हो रहा है, इसका नाम मोचा नहीं बल्कि मौका है। मौका, फिर से बता दूं, मोचा नहीं बल्कि मौका है। आपको बताता चलूं, इस आने वाले तूफान का नाम यमन द्वारा सुझाया गया है, जो लाल सागर के तट पर स्थित यमनी शहर मोका से उत्पन्न हुआ है। जानकारी के लिए बता दूं, इस तूफान का नाम मोचा नहीं बल्कि मोका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी और राज्य के अन्य हिस्से में आने वाले दिनों में एक नए चक्रवाती तूफान का सामना करने के लिए तैयार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि चक्रवाती मौका बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी के ऊपर बनने की संभावना है और शनिवार को एक निम्न दबाव विकसित होगी। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि कम दबाव के क्षेत्र 8 मई को एक अवसाद में केंद्रित हो जाएगा और एक चक्रवाती तूफान में तेज होने की संभावना है, जो लगभग उत्तर की ओर मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। 6 मई के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित होने की संभावना बताई जा रही है। इसके प्रभाव में 7 मई के आसपास इसी क्षेत्र में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। और फिर 8 मई को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक दबाव के रूप में केंद्रित होने की संभावना जताई जा रही है, जो कि लगभग उत्तर की ओर मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने यह कहा है कि इसकी इंटेंसिटी, हवा के बहाव की तेजी और इसके डायरेक्शन अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा सकता, जब तक कि इसके दबाव तैयार ना हो जाए। मौका तूफान कितने रफ्तार से किन शहरों से होकर गुजरेगा, ये अभी नहीं बताया जा सकता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम लगातार स्थिति और चक्रवात की निगरानी कर रहे हैं। कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद ही इसके मार्ग और तीव्रता की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान की जा सकती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट के अनुसार अन्य दक्षिण जिले में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। बता दूं कि साल में 2 बार बंगाल की खाड़ी में दबाव कम होता है, अप्रैल, मई और जून, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। लेकिन राज्य के लिए चिंता का विषय यह है, अप्रैल, मई और जून में जो दबाव बनते हैं या जो चक्रवात तूफान उठते हैं, उसका दबाव ज़्यादा होता है। यानी ये कहा जा सकता है कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उसके हवाओं की रफ्तार ज़्यादा होती है, जो कई राज्यों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले दिनों मौसम विभाग ने राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसके कारण काफ़ी गर्मी हुई थी और कई लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन अचानक मौसम के बदलने की वजह से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन फिर से एक खौफनाक तूफान का सामना करना पड़ सकता है। मौसम अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल में मछुआरों को 7 मई से दक्षिण पूर्व और बंगाल की खाड़ी में ना जाने की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने कहा है कि जो लोग समुद्री क्षेत्र में हैं, वो 7 मई तक सतह पर लौट जाएं। आईएमडी द्वारा जारी एडवाइजरी में ये कहा गया है। 7 तारीख को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और आसपास के क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। 8वें रात से हवा की गति धीरे धीरे बढ़कर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से बढ़कर दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी।
हवा की गति धीरे धीरे 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पूर्व और आसपास के मध्य बंगाल की खाड़ी में 10 तारीख से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ जाएगी। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर 7 तारीख को समुद्र के स्थित खराब और 8 तारीख से बहुत खराब रहने की संभावना है। 10 तारीख के बाद से दक्षिण पूर्व और आसपास के मध्य बंगाल की खाड़ी में इसके मौसम बहुत बुरे होने की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग द्वारा जो अभी तक एडवाइजरी जारी की गई है उसमें कहा गया है कि मछुआरों, छोटे जहाज़ों, नाव और ट्रेलरों को सलाह दी जाती है कि वो 7 तारीख से बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व और उसके आसपास के क्षेत्र में ना जाएं। जिन लोगों को समुद्र में जाने की सलाह दी गई है उन्हें सलाह दी जाती है कि वो 7 मई से उससे पहले सुरक्षित स्थानों पर लौट आएं। 8 से 11 मई के दौरान अंडमान और निकोबार के खराब हो सकती हैं। 8 से 11 मई के दौरान दक्षिण पूर्व और मध्य बंगाल की खाड़ी के समुद्री क्षेत्रों में शिपिंग गतिविधियों को रोक दिया गया है। अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में दक्षिण और उत्तर में 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर के नियंत्रण कक्ष खोले हैं। भले ही आईएमडी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संभावित चक्रवात का विवरण कम दबाव बनने के बाद या इस सप्ताह के अंत तक ही दिया जा सकता है, लेकिन कई मौसम मॉडल का हवाला देते हुए इसकी गंभीरता और लैंडफॉल से संबंधित अटकलें तेज हैं सोशल मीडिया पर। इसलिए भ्रम से बचने और अफवाह फैलाने वालों को शिकार ना होने के लिए आईएमडी, डीजी व मौसम विभाग द्वारा अब तक साझा किए गए विवरण पर फिर से गौर करें। भ्रम फैलाने वाले वीडियो से दूर रहें। तूफान की इंटेंसिटी क्या होगी ये अब तक बताया नहीं गया है। जब तक कि लो प्रेशर डेवलप ना हो जाए, पैनिक होने के बजाय आप सभी जो भी एडवाइजरी जारी की जाएगी मौसम विभाग द्वारा आप तक टीएलजे की टीम जरूर पहुंचाएगी। उसको फॉलो करें। आपकी सुरक्षा आपके खुद के हाथों में है। जब तेज हवाओं के साथ बारिश हो, घर से बाहर ना निकले, बिजली के खंभे से दूर रहें। इस दौरान बेहद ज़रूरी कामों को छोड़कर किसी भी वजह से बाहर ना जाएं। अंडर कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आप खुद को सेफ रखने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो भी जानकारी आएगी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आप तक ज़रूर पहुंचाएगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जब तक के लिए नाजिश फराज को दे इजाज़त। देश, दुनिया और राज्य की अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद।